हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 पर यूपी पॉलिटेक्निक और सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है आप लोग के वो 25 तारीख से हैं। तो आप लोग घबरा चुके हैं कि सर एग्ज़ाम इतनी जल्दी हो रहे हैं, अभी हमारा कुछ नहीं तैयार है। तो आप लोग की सीरीज़ हमारे द्वारा चलाई जा रही है, रैंकर्स नंबर 1 की तरफ से आप लोग की सीरीज़ चलाई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चैप्टर वाइज, चाहे पीसीएम हो, चाहे ईडी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, चाहे आपका सीएस हो, सभी की चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चलाई जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग के यहाँ पर आज मैं ये फिजिक्स का ये 5वां लेक्चर है। कौन सा है? फिजिक्स का। ये आप लोग देख सकते हैं फिजिक्स का ये 5वां लेक्चर है। 5वां चैप्टर के आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ओके दोस्तों, तो देखते हैं। सबसे ये चैप्टर आपका घर्षण वाले चैप्टर से, फ्रिक्शन वाले चैप्टर से है। इस चैप्टर से आपके 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन जरूर एक फिक्स रहता है, ठीक है ना। 5 से 6 नंबर क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से जरूर आते हैं। तो आप लोग ये जितने भी क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ तो आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थैतिक घर्षण बल से क्या समझते हैं? स्थैतिक घर्षण बल से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आप लोग को लिखना है, फार्मूला सहित लिख कर आना। ओके दोस्तों, और आपका दूसरा क्वेश्चन है गतिज घर्षण बल से आप क्या तात्पर्य? वही आपका स्थैतिक घर्षण बल से क्या तात्पर्य, गतिज घर्षण बल से क्या तात्पर्य, और आपका सीमांत घर्षण बल से क्या तात्पर्य। ये आप लोग से ये घर्षण के प्रकार हैं, आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके दोस्तों, अब एक क्वेश्चन क्यों वाले में आ जाता है, किस तरह का? क्रिकेट की स्पिन करती गेंद पिच पर टप्पा खाने के बाद तेज हो जाती है। जैसे आपने गेंद फेंका होगा, कभी स्पिन कराई होगी, तो आप जब फेंकते हैं पहले यहाँ से तो स्लो जाती है, ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक स्लो जाती है। जब आप यहाँ पर टप्पा खाती है उसके बाद थोड़ा सा तेज हो जाती है। आखिर ये तेज क्यों हो जाती है, इसका रीजन आप लोग को बताना है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। श्यानता बल या आंतरिक घर्षण बल किसे कहते हैं? श्यानता बल किसे कहते हैं या आंतरिक घर्षण बल किसे कहते हैं? एक ही चीज है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। ओके, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, डिफिनेशन है, फार्मूला है, बस इसके 1-2 अनुप्रयोग दिए हुए हैं, आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घर्षण बल आखिर है क्या? यहाँ पर सभी हम घर्षण बल की बात करते हैं। घर्षण बल क्या है, घर्षण बल के प्रकार लिखना है और घर्षण के नियम क्या क्या होते हैं, इसको आप लोग को लिख कर आना है। ये चैप्टर मैं बता दूंगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर दोस्तों पढ़िएगा। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घर्षण घर्षण यहाँ पर आप लोग का है गति स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण में क्या अंतर है? तो आप लोग यहाँ पर ऊपर अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ऊपर आप लोग दोस्तों यहाँ पर एक बार ये क्वेश्चन देख चुके हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं। स्थैतिक घर्षण बल किसे कहते हैं, गतिज घर्षण बल किसे कहते हैं। वहाँ पर एक यहाँ पर डिफरेंस आप लोग को निकालने के लिए दे गया है, तो आप लोग आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके दोस्तों, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घर्षण कोण से क्या समझते हैं, ठीक है ना। फ्रिक्शन एंगल जो होता है उससे आप क्या समझते हैं, ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घर्षण गुणांक क्या होता है? घर्षण बल तो समझ में आ गया, आखिर घर्षण गुणांक क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखना है। इसकी परिभाषा लिखना है, और आपका अगर इसका कोई फार्मूला होता हो तो आप लोग इसको फार्मूला लिख कर आना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घर्षण गुणांक का एसआई मात्रक व बीमा लिखिए। देखो एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैं इसको अलग अलग कर दिया हूँ क्योंकि ये अति लघु क्वेश्चन है। कौन से है? यहाँ पर आप लोग को दिया होगा अति लघु, ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, ये 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। नीचे आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन भी दिए गए हैं। ओके दोस्तों, आप लोग घबराइए मत, आपकी तैयारी हम बहुत ही शानदार तरीके से कराएंगे, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। इसलिए दोस्तों कहते हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपके तक पहुंच सके। केमिस्ट्री की भी आपकी क्लास चलाई जा रही है, आप लोग देखे होंगे, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, जाकर देख लीजिए। और फिजिक्स भी आप लोग की ये 5वां लेक्चर है। इसके पहले 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड करा चुके हैं, और उसमें केमिस्ट्री में आपका 2 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हो चुकी है। आज आपका तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 10 से 12 तारीख तक आपके सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज समाप्त करवा देंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लोटनिक घर्षण को समझाइए। लोटनिक घर्षण आखिर होता क्या है, इसको आप लोग को समझाना, परिभाषा सहित थोड़ा फिगर है, इस पर थोड़ा सा इसको भी बना कर आना है। और आप लोग को अभी तक कुछ नहीं पढ़े ना, उसके लिए भी मैं ट्रिक बताऊंगा। ओके दोस्तों, गाड़ियों के पहिया वृत्ताकार ही क्यों बनाए जाते हैं? जो आप लोग गाड़ियों के पहिए देखे होंगे, चाहे 2 व्हीलर चाहे 4 व्हीलर चाहे जिसके देखे होंगे, उसकी वृत्ताकार ही पहिए क्यों होते हैं? उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है, वो घर्षण से संबंधित रीजन होता है। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, बुक में सब कुछ दिया हुआ है। श्यानता गुणांक की परिभाषा देते हुए द्रव की श्यानता ज्ञात करने की सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके दोस्तों, श्यानता गुणांक की परिभाषा देते हुए श्यानता ज्ञात करने की सूत्र की व्युत्पत्ति करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, स्टोक का नियम
बिकते हुए बेचना खरीद। देखो स्टॉक का नियम तो आपकी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका इसको फार्मूला सहित आप लोग को डिराइव करना है। ओके दोस्तों, पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है। ओके दोस्तों, श्यानता से मैं आप देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है तो इसको रहने देता हूँ। ओके दोस्तों, लेकिन इससे ऊपर वाले जितने भी क्वेश्चन थे ना, ये ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं थे, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आप लोग 1 घंटा में पूरा क्लियर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से मेन क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में फिक्स है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर से कम क्वेश्चन, 5 नंबर के से कम नंबर में ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकते। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करिएगा। अगर आप लोग ये वाले क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन है ना, ये वाले क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेते हैं ना, तो आप लोग ऊपर वाले क्वेश्चन आराम से इन्हीं क्वेश्चन में से आप लोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए दे दिया हूँ क्योंकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, बाद में आप ये ना कह सके सर आपने ये नहीं करवाया था, पेपर में ये आ गया है। ठीक है ना, इसलिए पहले से मैं ऐसी तैयारी करवा रहा हूँ जिससे आप लोग के एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, घर्षण बल क्या है, इसके नियम क्या होते हैं, इसके प्रकार क्या होते हैं, सब कुछ आप लोग यहाँ पर लिख कर आना है। ओके दोस्तों, घर्षण के बारे में पूछे तो घर्षण के नियम, घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार, सभी तरह से आप लोग को फिगर सहित बना कर आना है अगर 5 नंबर चाहिए। क्योंकि ये बीटीयूपी बोर्ड है दोस्तों, ये आप पहली बार एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इतने एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है ना, लेकिन हम एग्जाम 2 साल से देते आ रहे हैं तो हमें एक्सपीरियंस हो चुका है क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से नंबर मिलते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग फिगर जरूर बना के आइएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीमांत घर्षण से क्या समझते हैं, सीमांत घर्षण के नियम लिखिए। सीमांत घर्षण से आप क्या समझते हैं, इसके आप लोग को नियम भी लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्टोक के नियम द्वारा द्रव की श्यानता गुणांक ज्ञात कीजिए। देखो स्टोक का नियम था, पहले श्यानता की परिभाषा लिखिए, फिर ठीक है ना श्यानता गुणांक क्या होता है उसको लिखिए, फिर स्टोक का नियम ड्राइव कीजिए। इस तरह आपके 5 नंबर तभी जाके मिलेंगे। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। घर्षण के लाभ एवं हानियां क्या होती है, आखिर घर्षण के लाभ क्या होते हैं और हानियां क्या होती हैं, इसको आप लोग को लिख कर आना है। ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी है। ओके दोस्तों, घर्षण से हानि को कम करने को उपाय, अगर घर्षण होता है उसको हानि को कैसे हम कम कर सकते हैं, ठीक है ना, तो स्नेहक लगाकर हम कम कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिराइव करने आपको आएगा। ठीक है, लोटनी घर्षण क्या है, अभी ऊपर आप लोग पढ़ चुके होंगे। लोटनी घर्षण क्या है, पहिए के आविष्कार के महत्व को समझाइए। देखो वही क्वेश्चन है, आप लोग अगर नीचे वाले ब्लू वाले क्वेश्चन हल कर लेते हैं तो ऊपर वाले क्वेश्चन आप लोग को अपने आप आ जाएंगे। ओके दोस्तों, घर्षण गुणांक, घर्षण कोण को परिभाषित कीजिए तथा उनमें इस संबंध स्थापित कीजिए। देखो ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर करिएगा। ओके, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। घर्षण क्या है, घर्षण के प्रकार लिखिए। देखो वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना, घर्षण बल और श्यान बल, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। घर्षण बल और श्यान बल में अंतर बताइए, सीमांत घर्षण के नियमों को समझाइए। देखो आपके यही तक क्वेश्चन थे, आप लोग को समाप्त हो चुके हैं हम। ये आपका 5वां चैप्टर फिजिक्स का समाप्त हो चुका है। 5 चैप्टर के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ। अब आप लोग को क्या करना है, सभी 5 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन बताऊँ ना, सभी क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। गारंटी के साथ बात कर रहा हूँ कि आपके एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं शाम टाइम आपके केमिस्ट्री की वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। ओके दोस्तों।